देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर हर रोज सैकड़ों शव मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाए जाते हैं और कहते हैं इन शवों को जब तक डोम राजा आग नहीं देते हैं तब तक इन चिताओं का दाह संस्कार नहीं होता है। महाशमशान पर चिताओं को आग देने के इस परंपरा को सदियों से डोम राजा परिवार निभाता आ रहा है, लेकिन कभी डोम परिवार को सम्मान नहीं मिल सका जो सम्मान नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस परिवार को मिला है। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पहले डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया और अब उन्हीं की सरकार में डोम राजा को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से नवाजा गया। एक से एक बढ़कर दिग्गज नेताओं से खचाखच भरे राष्ट्रपति भवन में जब डोम राजा जगदीश चौधरी के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया, क्योंकि ये सम्मान एक ऐसे डोम राजा का था जिसके समाज को वो सम्मान नहीं मिल सका, जिसके वो हकदार थे। लेकिन आज जब मोदी राज में डोम राजा की छठी पीढ़ी के तीसरे डोम राजा जगदीश चौधरी को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री जैसे सम्मान के लिए बुलाया गया तो वो ये सम्मान पाने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि पिछले साल ही अगस्त में लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। उनकी गैर मौजूदगी में पद्म श्री सम्मान उनके बेटे ओम हरि नारायण चौधरी ने ग्रहण किया। उनके पुत्र श्री ओम चौधरी। एक डोम समाज के शख्स का राष्ट्रपति भवन पहुंचना और फिर देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री हासिल करना कितनी बड़ी बात थी, ये खुद आप डोम राजा रहे जगदीश चौधरी के उस बयान से समझ सकते हैं जो उन्होंने 2019 में दिया था। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने बनारस से लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने समाज के निचले तबके से आने वाले डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया था। नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनने पर जगदीश चौधरी ने यही कहा था, यह पूरी बिरादरी के लिए गर्व की बात है कि मैं प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बन सका। हम समाज में पहचान पाने को तरस गए हैं। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जीतने के बाद हमारी पीढ़ा समझेंगे और हमें वो दर्जा समाज में दिलाएंगे जिसकी शुरुआत आज हुई है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने हमें यह पहचान दी है। हम बरसों से लानत झेलते आए हैं। हालत पहले से सुधरे जरूर हैं, लेकिन समाज में हमें पहचान नहीं मिली है और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हमारी दशा जरूर बेहतर होगी। डोम राजा जगदीश चौधरी ने मोदी का प्रस्तावक बनने के बाद अपने समाज की उपेक्षा का जो दर्द साल 2019 में बयां किया था, ये पद्म श्री सम्मान उसी दर्द का एक मरहम की तरह है। अगर आज डोम राजा जगदीश चौधरी जिंदा होते और खुद पद्म श्री सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाते तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि उन्होंने जो बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जीतने के बाद हमारी पीढ़ा समझेंगे और हमें वो दर्जा समाज में दिलाएंगे, उनकी इस बात पर मोदी सरकार पूरी तरह से खरी उतरी और आज उनके समाज को खुद राष्ट्रपति पद्म श्री जैसे सम्मान से नवाज रहे हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान से भले ही राजे रजवाड़े की रियासतें खत्म कर दी गई हों, लेकिन धर्म नगरी काशी में आज भी राजा की परंपरा चली आ रही है और ये राजा कोई और नहीं, काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट की सत्ता संभाल रहे डोम राजा ही है, जो करीब 200 साल से भी ज्यादा समय से इस परंपरा को निभा रहे हैं। डोम राजा परिवार का काशी और मणिकर्णिका घाट से सदियों पुराना संबंध रहा है। जगदीश चौधरी के पूर्वज कालू डोम ने ही राजा हरिश्चंद्र को खरीदकर डोम राजा की पदवी पाई थी और तभी से डोम राजा की ये परंपरा
चली आ रही है। कहते हैं जिस लकड़ी से चिता जलती है, दाह संस्कार के बाद बची उसी लकड़ी से डोम राजा के घर का चूल्हा जलता है और पूरा परिवार उसी आग पर पका हुआ खाना खाता है। जब मां ने दी मुख अग्नि। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर डोम राजा परिवार से ही अग्नि ज्योति लेकर शवों को मुख अग्नि देने की परंपरा सदियों से रही है। परिवार का एक सदस्य बारी बारी से हर दिन घाट पर जाकर आने वाले शवों के लिए ज्योति देता है। इसी ज्योति से मुख अग्नि दी जाती है। ऐसे में संयोग ही था कि जब साल 2020 में डोम राजा जगदीश चौधरी ने दुनिया को अलविदा कहा था, तो घाट पर परिवार की ओर से शवों के लिए ज्योति देने की बारी डोम राजा की मां रानी सारंगा देवी की थी। उन्होंने बड़े ही भारी मन से अपने बेटे जगदीश की चिता के लिए ज्योति दी थी। डोम राजा जगदीश चौधरी के जाने के बाद अब डोम राजा की पदवी उनके बेटे ओम हरि नारायण चौधरी संभाल रहे हैं। उन्होंने ही राष्ट्रपति भवन में अपने पिता के लिए पद्म श्री सम्मान भी ग्रहण किया था। समाज के आखिरी तबके से आने वाले ऐसे डोम परिवार को मोदी राज में पद्म श्री दिए जाने पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक किलो मीठा के दाम था कि 11 रुपया इतना हमारे वहाँ पे इन्हें कैमरा शो होना था।